डिटेक्टिव दीदी में आज केस है आशिकी के नाम पर दिल्ली में हो रहे पागलपन का, और इस घिनौने जुर्म के जाल में फंस जाता है गट्टू। कैसे गट्टू को बेगुनाह साबित करेंगी डिटेक्टिव बंटी शर्मा, और क्या असली कातिल को पकड़ पाएंगी? जानने के लिए बने रहिए डिटेक्टिव दीदी के ये आशिक की जुनूनियत से भरे केस के साथ। With a line, they can't believe a girl as cute as me is sick with the rhyme. But don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you love me, so check it out. मुझे बार बार फोन करके परेशान करते हो। मैंने तुमसे कहा ना ही मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी फ्रेंडशिप में। दीदी दीदी एक बैंड तो ले लेना। यार तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? प्लीज दीदी एक बैंड तो खरीद लो ना। अब इस बार तो पक्का पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। प्लीज दीदी एक बैंड तो ले लो। बैंड तो खरीद लो ना। कहाँ ना नहीं चाहिए। किसी ने कुछ गरम फेंक दिया। दीदी आप ठीक हो ना? हटिए बच्चे, इधर आइए। Oh my God, let me check please. Please. किसने किया ये सब? माँ, गट्टू के हाथ में केमिकल की बोतल है, उसी ने फेंका होगा। क्या? गट्टू तुमने फेंका था? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। एक क्लाउन आया, उसने मेरे हाथ में बोतल पकड़ाई और भाग गया। सच्ची मैम मैंने कुछ नहीं किया। Let me see. क्या हुआ? सर किसी ने इस पर केमिकल अटैक कर दिया है। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। सर चैरिटी के लिए बच्चे फ्लैग्स और बैंड बेच रहे थे। इस साल की थीम थी, इसलिए सभी बच्चों को क्लाउन की ड्रेस में रखा गया था और अचानक हमारे स्कूल के स्टूडेंट अभिजीत की बड़ी बहन मिस एनी के ऊपर किसी ने फेंक दिया। सर किसी और ने कुछ और देखा? यस भी एक क्लाउन आया, उसने मेरे हाथ में बोतल पकड़ाई और भाग गया मोटरसाइकिल पर। आज यस भी मैंने कुछ नहीं किया।
प्लीज मेरी मासी को बुला दो। सर इसकी बात का विश्वास मत कीजिए, ये शुरू से एक प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट रहा है और ये ना तो किसी बच्चे को पढ़ने देता है, शुरू से ही बहुत शरारती है सर। सॉरी मैम। गट्टू सच सच बता दो, लुक एट मी, कहाँ से मिला तुम्हें ये बेटा? सच बता दो गट्टू, कुछ नहीं होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? मैम एक क्लाउन आया, उसने मेरे हाथ में बॉटल पकड़ाई और यहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठ कर भाग गया। भी मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया। बॉटल पता कर कहाँ मिलता है, किसी के पास लाइसेंस है इसको बेचने का, सबकी डिटेल्स निकालो। दिल्ली में क्राइम हुआ है, एसिड अटैक, ये तो बहुत बड़ा क्राइम, और इस बार तो क्राइम करने वाला खुद डिटेक्टिव बंटी शर्मा का भांजा है। वो कहाँ है? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी 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 जल्दी। भी मुझे मासी के पास ले दो, प्लीज मासी को बुला दो। भी मुझे मासी के पास जाना है, प्लीज मासी को कॉल कर दो। रुक जा। मैंने कुछ नहीं किया भी, प्लीज मेरी मासी को बुला दो। कहाँ रह गई डिटेक्टिव बंटी शर्मा? ये लीजिए। आप वरमाला पहनाइए। Congratulations. बंटी विटनेस की जगह साइन कीजिए। आप दोनों भी साइन कीजिए। आप भी कीजिए। Congratulations. अब आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ बन गए। आई मस्ट से, इस विक्टिम की शादी करवा के आपने बहुत पुण्य का काम किया है मिस बंटी शर्मा। चल। गॉड ब्लेस यू बोथ। दोनों बहुत 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 खुश रहो। वैसे इतना अच्छा मोमेंट है, सेल्फी तो बनती है। नलिनी और श्याम को मिलाने का पूरा क्रेडिट बंटी शर्मा को जाता है। केमिकल अटैक से जूझ रही लड़कियों के लिए बंटी शर्मा ने न सिर्फ एनजीओ के जरिए फंड इकट्ठा किया, बल्कि उन्हें जिंदगी जीने की एक नई वजह देने की कोशिश भी की। ये ऐसी तीसरी शादी है जो बंटी शर्मा की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो पाई है। बात अगर नलिनी शर्मा की करें तो उनका चेहरा की वजह से पूरी तरह से जल गया था। नलिनी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा सुनहरा मौका फिर से आएगा। हम बात करते हैं बंटी शर्मा से, जिनकी वजह से आज ये खूबसूरत जोड़ा हमें देखने को मिल रहा है। ये खूबसूरत जोड़ी कैसे मुमकिन हो पाई, कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी और आपने ये शादी कैसे करवाई? देखिए, शरीर जलने से रूह नहीं जलती और नलिनी आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी की पहले थी। और ये कमाल मेरा नहीं, इन दोनों के सच्चे प्यार का है जो बाहरी खूबसूरती से कहीं ऊपर है। गॉड ब्लेस देम। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? आप ही की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब जिंदगी के सफर के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा क्या, पूरे देश का आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। आप बहुत अच्छी होगी, भगवान करे अब आपको आपका हमसफर जल्दी से मिल जाए। एक सेकंड। खुला? क्या हुआ? अब कौन सी आफत? क्या? मैं अभी आती हूँ। एक तरफ दिल्ली जहां रिपब्लिक डे परेड की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल को छू लेने वाली इस खूबसूरत प्रेम कहानी की यहां से शुरुआत हुई है।
नलिनी ने अपनी जिंदगी में कई परेशानियां और दुख झेले, लेकिन उसके बाद भी उनमें उत्साह और उमंग कम नहीं हुआ। आज अपने जीवन साथी के साथ नलिनी एक शादी के बंधन में बंध चुकी है। हमारी तरफ से नलिनी और श्याम को ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि इनकी कहानी एक जज्बात और एक हिम्मत की कहानी है, साथ ही साथ प्यार और एक सच्चे प्यार की भी। कैमरा पर्सन स्मार्ट के साथ हिमांशु नारंग, डी मीडिया, दिल्ली। यही वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट। मुझे वकील चाहिए, मैं सिर्फ उसी से बात करूंगा। अच्छा, तेरी मासी ने बड़े अच्छे से सिखा के भेजा तुझे, है ना? अगर मेरी मासी को पता चला ना तो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। मासी, मासी बचाओ! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गट्टू को पुलिस स्टेशन लाने की? बच्चा है ये 8 साल का, दिमाग ठीक नहीं है क्या? दिमाग मेरा नहीं, आपका ठीक नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। मैं भी जानता हूँ ये बच्चा और इसे यहाँ लाना ठीक नहीं, लेकिन क्या करूँ? मिस एमी गुआ के भाई ने स्टेटमेंट दिया है, केमिकल की बोतल किसने फेंकी। वैसे लाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करनी पड़ती है। इस निर्दोष बच्चे को या पुलिस स्टेशन उठा के ले आयो। असली मुजरिम बाहर बैठकर वहां तुम टुल्लों पर हंस रहा हो। टुल्ले? जी हाँ, टुल्ले। क्योंकि मुजरिम तो तुमसे पकड़ा नहीं जाता, बच्चे पे जोर चला रहे हो। गट्टू, तू अब डर मत, मैं आ गई हूँ। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तू बस मुझे ठीक से याद करके बता शुरू से कि क्या क्या हुआ। मासी, जब मैं अपने क्राउन की ड्रेस में फ्लैग और बैंड बेच रहा था, तब मुझे एनी दीदी की आवाज आई। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो बात नहीं, डांट रही थी। तो पीछे से एक क्राउन आया, उनके कंधे पे हाथ रखा और वो टर्न आई। उन्होंने उनके मुंह पे केमिकल फेंक दिया। फिर उन्होंने मुझे केमिकल की बोतल पकड़ाई और वहां से मोटरसाइकिल पर भाग गया। इस बारे में तो कुछ पता नहीं लगाया होगा तुमने। मुझे मेरा काम मत सिखाइए। सिखाना पड़ेगा, अगर ठीक से करना आएगा नहीं। आता है मैडम जी, बहुत अच्छे से आता है। आता होता तो एक निर्दोष बच्चे को पुलिस स्टेशन उठाकर नहीं ले आते। ओ मैडम जी, हम यहाँ आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठे। जाइए यहाँ से, यहाँ बुलाओ। बहुत पछतावा। कट्टू, मासी का स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना तू, घबराना मत, ठीक है? आज का दिन खत्म होने से पहले पहले मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूँ। और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर। बी स्ट्रॉन्ग लाइक मासी, ओके? हवलदार जी, मेरी मासी पुलिस से भी नहीं डरती, देखा आपने? वैसे सालों से इंतजार कर रहा था कब देखूंगा पुलिस स्टेशन। आज जाके सपना पूरा हुआ। अब मैं अपने सारे फ्रेंड को शो ऑफ करूंगा। ये भी एक फोटो दी देना मेरी। अरे क्या मुंह बना के रखा यार, स्माइल करो उधर क्या। ओह, ये होता है जेल। ये हथकड़ी है। ला इधर दे। देता है कि एक बच्चे पे हाथ उठाना कानूनन जुर्म है इंस्पेक्टर साहब। कौन सी दफा थी? दफा कौन सी थी? याद नहीं आ रहा जनाब। याद नहीं या डर के मारे बताने नहीं चाहते? कोई बात नहीं, मेरी मासी को तो पता ही होगा। इस पुलिस स्टेशन में रुकने के लिए मेरी कुछ डिमांड है। अच्छा, क्या डिमांड है? ज्यादा कुछ नहीं, बस ट्रिपल चीज बर्गर, 1 पिज़्ज़ा, 2 जूस और चिप्स। और जो आपके टैबलेट है ना, टैबलेट इसमें दो। मुझे पता है इसमें जो लेटेस्ट कूल गेम्स है ना, तो मुझे खेलने के लिए दे दो। ये मासी भांजे दोनों एक जैसे हैं। अब सुन क्या रहे हो? जाओ लेकर आओ। नवाब साहब ने जो ऑर्डर दिया है।
जनाब हमारे लिए भी लेगी विलायती खाना, मतलब अगर अकेला खाया तो अच्छा नहीं लगेगा ना इसे। क्यों, किसकी शादी में है? तो जनाब वो हमारे सामने खाएगा तो फिर हमारा भी मन कर जाएगा ना। जब पुलिस वाले चोरों को डंडा मारते हैं तो वो देख के डंडा खाने की इच्छा नहीं होती? समझ गए जनाब। जब तक वो खाना लाते हैं ना, तब तक मैं आपके टेबल में गेम्स कर लेता हूँ। That's right, a good boy. जहां आज एक तरफ एसिड विक्टिम नलिनी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ एक मासूम लड़के पर फिर से एसिड अटैक हुआ है। मिस एनी गुहा, जो पहाड़गंज के इसी टोपाज नाइट क्लब में लीड सिंगर है, जिस पर आज केमिकल फेंक दिया। सॉरी, अभी आप पेशेंट से नहीं मिल सकती। प्लीज, मेरा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी है, पेशेंट अभी कोमा में है और बर्न्स काफी गहरे हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से किसी को मिलने नहीं दिया जा सकता। सो प्लीज। अब क्या करूं? एनी के बयान से ही गट्टू छूट सकता है। कौन हो सकता है जिसने एनी पे केमिकल फेंका, और क्यों? मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये दिन खत्म होने से पहले गट्टू को बाहर निकालना। 8 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन में रहेगा तो उसके दिमाग पे कितना बुरा असर पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी और कोई नहीं बल्कि मशहूर डिटेक्टिव बंटी शर्मा का भांजा है, जिसकी उम्र महज 8 साल है। ये घटना सेंट्रल दिल्ली के मशहूर कोपरनिकस मार्ग की है। अब देखना ये होगा कि पुलिस से पहले पहुंचकर हर मुश्किल से मुश्किल केस को सॉल्व करने वाली डिटेक्टिव दीदी इस केस को कैसे सॉल्व करती है, खास तौर पर तब जब शक के दायरे में उसका खुद का भांजा गट्टू शर्मा है। कैमरा पर्सन स्मर्थ के साथ हिमांशु नारंग, जी मीडिया, दिल्ली। तो वही तेरे पेट पूजा, अब तो बता दे, जब उस क्लाउन ने तेरे हाथ में बॉटल ली उसके बाद क्या हुआ था? कोला पीने के बाद मेरी चीजें जल्दी जल्दी आ जाती हैं। कोला नहीं, जूस है वो, जल्दी पी और बता। अरे हाँ, जब उसने मेरे हाथ में बॉटल पकड़ाई थी तो गर्दन के पीछे टैटू बना था, लिखा था ए। तभी मैं सोचूं हमारे स्कूल के बच्चे के पास मोटरसाइकिल तो है ही नहीं, और तब तक सभी ने चलाना शुरू कर दिया और अब मुझे यहाँ ले आए नाश्ता कराने। अच्छा ये बता, जब तू एनी दीदी के पास गया वो शायद किसी से फोन पे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी? बोल नहीं रही, डांट रही थी। वो कह रही थी, क्यों तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान करते हो? मैंने तुमसे कहा ना ही मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी फ्रेंडशिप में। अब इस बार तो पक्का पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। उस लड़की का फोन आना था? जी जनाब। तू कहा? ये फोन रहा जनाब। आकाश, एक और आकाश। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. इत्तेफाक से तो नहीं मिले हम, कुछ तो साजिश खुदा की होगी। तेरी नजरें दिल से जिगर में उतर आई, इसमें इल्जामदार हम दोनों। कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, जब हम आदतें बदलते हैं तो तुम शर्तें बदल देते हो। वाह जनाब वाह, क्या शेर मारे आपने। चुप कर बावली पूछ। आशिकी आकाश की है, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ। अरे दिल फेंक आशिक लगता है। कुछ लूज कड़ियां हैं इस केस में, उसी कड़ी को रोने से केस सॉल्व हो पाएगा। तेरी बारी। मेरी नहीं, एनी की।
कस्टमर्स एनी का इंतजार कर रहे हैं। पता है, इसीलिए तो सर ने कहा है मुंह कवर कर लेना, ताकि किसी को पता ना चले कि एनी की जगह तू है। किस्मत भी अजीब है, कभी एनी ने मेरी जगह ली थी और आज मुझे एनी की जगह लेनी पड़ रही है। किस्मत ही नहीं, हमारा तो धंधा भी अजीब है। इंसान चाहे अंदर से कितना भी दुखी हो, लेकिन स्टेज पे जाके लोगों को खुश करना ही पड़ता है। अब तेरे लिए तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि एनी तेरे इतने क्लोज थी। वो बेचारी हॉस्पिटल में है और तू उसके पास जाके मिल भी नहीं सकती, क्योंकि तुझे यहाँ सब उसकी जगह संभालना है। हमारे धंधे में जज्बात नहीं, जज्बा जरूरी है। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन यार, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू मेरे साथ चलेगी? चल ठीक है, एक बार और नाच लेंगे। चलिए अब घूंघट ले ले। कलियों जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया। साथ मरे और 77 घायल, प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला। तेरा नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैनेजर कौन है? आप मैनेजर हैं? जी। एनी यही काम करते? यस। छानबीन करनी। सॉरी, लेकिन पुलिस यूनिफॉर्म में मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। प्लेन ड्रेस पहन के आइए और उसके बाद अपनी पूछताछ कीजिए, वो भी शो खत्म होने के बाद, वरना हमारे कस्टमर्स डर के भाग जाएंगे। अच्छा जी, वो तो आप छानबीन करने के लिए पहले मैं घर जाऊँ, तैयार होकर फिर यहाँ आऊँ और आपके पार्टी खत्म होने का वेट करूँ, उसके बाद छानबीन करूँ। भाई साहब, पुलिस वाला हूँ, आपके बाप का नौकर नहीं। सर, ये मेरी रिक्वेस्ट समझिए। एनी के साथ जो हुआ, उसके बाद मेरे डांसर्स और सिंगर्स डरे हुए। इस हादसे के बाद वैसे भी मेरा बिजनेस कम होने वाला। कमाल है, मतलब आपको अपनी बिजनेस की बड़ी एनी की नहीं। बात वो नहीं है सर, प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वारंट लेके आइए और पूछताछ कीजिए। वी हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सर। गुलशित मुल्ला मेरे खट्टू को पुलिस स्टेशन में छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मासी। हाँ गट्टू, चिंता मत कर, मैं तुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन से लेने आ रही हूँ। अरे मासी, मैं तो घर भी पहुंच गया। वीआईपी ने ड्रॉप किया है। सच्ची? हाँ मासी, उन्होंने मुझे बर्गर खिलाया, पिज्जा खिलाया, जूस पिलाया और गेम्स भी खिलाई। वो इतने भी बुरे नहीं है जितना हम समझते हैं मासी। चल ठीक है, मैं अभी फोन रखती हूँ, तो अपना ध्यान रख और टाइम से सो जाना। थैंक गॉड कि उन्होंने तुझे छोड़ दिया। मैं तो टीवी देख रहा हूँ, टेंशन मत करो। बाय बाय। मुझे पता लगाना है कि कौन है जो एनी से इतनी नफरत करता है कि उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया। अरे आ गए तू? आज बता क्या खाएगा? बर्गर खाएगा, पिज्जा खाएगा, बता क्या खाएगा? कुछ नहीं। आ गया ना मुंह काला करवा के। रंडुवे निवास के कीटाणु, आखिर दिखाई दी ना तूने अपनी औकात कि तेरी रगों में भी एक क्रिमिनल का खून दौड़ रहा है। जैसे वो तेरा बलात्कारी बाप था, वैसे ही तू निकली। बंद करो, मैंने कोई गलती नहीं की है। अरे झूठ मत बोल, क्यों हम लोग का मुंह काला करवाने पे तुला तू है? बंद करो, मैं सही हूँ और कम से कम आपके जैसे से नहीं हूँ। शरारती हूँ पर अपनी माजी पे बोझ नहीं हूँ। अरे बल्कि बड़े होके माजी का सहारा बनूंगा। और हाँ, मैं मासी पे गया हूँ तो किसी से नहीं डरती। लड़की है, वो लड़कों जैसे मुश्किल और खतरनाक केस सॉल्व करती है। जब मैं पुलिस स्टेशन में था तब मुझे पता चला कि मासी केमिकल से अटैक होने वाला केस सॉल्व कर रही है। आप सबको थोड़ी ना ये सब पता होगा। आप लोग तो आदमी होकर भी घर में बड़े मुफ्ती हो क्या दौड़ते हैं।
शर्मा थी क्या? क्या बात है भला, आजकल तुझे सारी लड़कियां बंटी शर्मा ही लगने लगी। हेलो, आज ऑडिशंस नहीं है। बंटी शर्मा, प्राइवेट डिटेक्टिव। प्लीज। थैंक यू। एनी गोवा के केस में पूछताछ के लिए आई। वो यहीं पे काम करती थी, राइट? केमिकल अटैक ज्यादातर 2 रीजंस की वजह से होता है। या तो एक तरफा प्यार या फिर जेलसी। एक मिनट, अभी भी पुलिस भी आई थी, मैंने उन्हें बाद में आने को कहा है, तो आप भी। मैं पुलिस नहीं हूँ, डिटेक्टिव हूँ, और केमिकल अटैक विक्टिम्स की एनजीओ की मेंबर भी। मैडम प्लीज, एनी हॉस्पिटल में ये किसी को नहीं पता, और अगर मेरे एक भी कस्टमर को पता लग गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब आप देखिए ना, मैं खुद रानी से एनी का शो करवा रहा हूँ, क्योंकि एनी यहाँ की मेन और सबसे पसंदीदा सिंगर और डांसर थी। आप जानते हैं कि इस पूरे केस में पुलिस का शक किस पे जा रहा है? मेरे भांजे पे, जो अभी सिर्फ 8 साल का है। आपके भी बच्चे होंगे, तो आप समझ सकते होंगे कि इतने छोटे बच्चे पे, जिस पर इतना संगीन जुर्म का आरोप हो, उस पर क्या बीत रही होगी। उसका पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है सर। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस केस को सॉल्व करने में प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। देखिए, क्लब की सिक्योरिटी के लिए हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुराने फुटेज दिखा सकता हूँ, लगभग 3 महीने पुराने होंगे। शायद वो फुटेज आपके कुछ काम आ जाए। श्योर, अभी देख सकते हैं? श्योर। आपको क्या लगता है, कोई ऐसा है इस क्लब में जिसको एनी के जाने से कुछ फायदा हो, या फिर जो एनी को पसंद ना करता? वैसे इस प्रोफेशन में काफी कंपटीशन है। रानी की जगह लेते ही एनी क्लब और मेंबर्स की फेवरेट बन गई थी। रानी को तो जैसे लोग भूल ही गए थे, लेकिन किस्मत कब अपना कौन सा रंग दिखा दे कोई नहीं जानता। अब देखिए ना, सब कुछ होते हुए भी एनी के एक झटके में सब कुछ खो गया। मुझे लगता है मेरे ज्यादातर सवालों के जवाब रानी के ही पास है। रानी से मिल सकती हूँ? हाय। हाय। I'm बंटी शर्मा, प्राइवेट डिटेक्टिव।
एनी के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। आपकी इन्वेस्टिगेशन से एनी का चेहरा, उसका करियर और उसकी पहली वाली जिंदगी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन उसे इंसाफ दिला सकती है और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये अभी है एनी का छोटा भाई, ये एनी की जिंदगी है, पर अब वो तो। मैंने सुना है एनी और तुम काफी क्लोज फ्रेंड्स थे नहीं, हैं। एनी भी जिंदा है, जिंदगी भी अजीब है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रदीप जी ने एनी को बार का लीड सिंगर बनाया था। कितनी खुश थी वो, जैसे उम्मीद से भर गई थी, क्योंकि लीड सिंगर मतलब ज्यादा टिप्स और ज्यादा तनख्वाह। एनी अभी को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन एक ही झटके में एनी के साथ साथ अभी का करियर भी बर्बाद हो गया, सब उस आकाश की वजह से। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसी ने एनी पे एसिड फेंका है। आकाश कौन है? अब तुम इतना श्योर कैसे हो कि आकाश नहीं हो सकती? आकाश चाहता था कि एनी नाच गाना छोड़ के उससे शादी कर ले, और कोई हो ही नहीं सकता। आकाश इस क्लब में हम सब लड़कियों को लेके आया है। हमारी टिप से उसे कमीशन मिलता था। उसे एनी से प्यार हो गया था। मैंने कई बार उन्हें झगड़ा करते हुए सुना है। तेरे को बोला ना ये सब धंधा बंद करने के लिए, समझ नहीं आता तेरे को? मैं ये सब नहीं बंद कर सकती, मेरे ऊपर अभी की जिम्मेदारी है। तू भूल गई क्या? इस धंधे में मैं तेरे को लेके आया था, भूल गई क्या? मैं जानती हूँ मुझे यहाँ तू ही लेकर आया था, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दम पे हूँ। अपने दम पे? बड़ा घमंड है ना तेरे को अपनी खूबसूरती पे। जब यही नहीं रहेगी तो किसको दिखाएगी? आकाश, ये क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं प्रदीप सर को बुला दूंगी। प्रदीप सर को बुला दूंगी? सुन ले मेरी बात, जो समझाया तेरे को मैंने, वरना ये जो तेरा चेहरा है ना, घबराओ मत एनी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एनी के लिए अभिजीत की करियर से बढ़कर कुछ नहीं था, और इस चीज के आकाश ने उसे सजा दी। कहाँ मिलेगा ये आकाश? पता नहीं, पड़ा होगा कहीं शराब के नशे में धुत। नशा करता है तो गुस्से पे उसका काबू ही नहीं रहता है। हेलो, ओके, मैं अभी आती हूँ। एनी को होश आते हैं। एनी को होश आ गया। नहीं इंस्पेक्टर, मेरे ऊपर एसिड किसी बच्चे ने नहीं फेंका, बल्कि वो कोई और था। जब वो भाग रहा था तो मैंने उसके गर्दन के पीछे एक का टैटू देखा था। वैसे ये आकाश कौन है? टोपाज क्लब वही मुझे लेकर आया था। उसकी गर्दन में टैटू है? ये तो पता नहीं। उसके पास मोटरसाइकिल है? जी। कहाँ मिलेगा ये आकाश? उसका फोन ऑफ है। कल उसका फोन आया था तो कह रहा था कि मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर वो मेरा वेट करेगा। उसे यकीन था कि मैं उसी से शादी करूंगी, पर मैं गई नहीं। हो सकता है इसी बात का बदला लेने के लिए आकाश ने आप पर ऐसे फेंका। हमें आकाश को ढूंढना चाहिए। आप लोग प्लीज पेशेंट को आराम करने दीजिए। इस हालात में इनका इतना बात करना ठीक नहीं है, सो प्लीज। ओके डॉक्टर। सॉरी। चलो आकाश को ढूंढे, मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस। वो मजनू का बच्चा वहीं कहीं बिखर पड़ा होगा। तो मतलब आप मुझसे लिफ्ट मांगना चाह रही हैं? मेरी बाइक गैरेज में। तो फिर मदद करने के लिए तो मुझे थैंक यू, प्लीज ऐसे वर्ड सुनने की आदत है। ऐसे सड़े मुंह के साथ नहीं, अच्छे मुंह के साथ, स्माइल के साथ। इमरजेंसी क्या होती है, इस पहल बुद्धि को कभी समझ नहीं आया। क्या 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 कहा? सुना नहीं। प्लीज प्लीज। एक और बढ़ने लगे जो, एक डोर बंधने लगे जो, एक शोर करने लगे जो दो दिल, एक
चाल चलने लगे जब, एक ढाल ढलने लगे जब, एक थाल चखने लगे जब, दो दिल। क्या कर रहे हो? ठीक से जलाओ। इतना डर क्यों है मैडम जी? कुछ नहीं होगा आपको। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक भूल के ढूंढना। शहज़ादे, 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 शहज़ादे। एक और बढ़ने लगे हैं, एक डोर बंधने लगे हैं, एक शोर करने लगे हैं दो दिल। क्या से क्या हो गया बे बे बेवफा तेरे प्यार में। तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे सब्र तोड़ दिए, मेरी शादी तोड़ में। बोले नौशाद, नो नो गर्ल टचिंग। एनी छूती है मेरे को। टैटू नहीं है इसके गले। हो सकता है इसने मिटवा दिया। नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो गले पे निशान होता। ऐसा भी तो हो सकता है नकली टैटू बनवाया हमें मिसगाइड करने के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और ने ए नाम का टैटू बनाया हो जिससे हमारा शक आकाश पे जाए। हो तो सकता है। जिसने भी एनी पे एसिड फेंका है बहुत ज्यादा स्मार्ट, जान के केस को उलझा है। तो शादी है मेरी कल, मेरी शादी है कल मेरी। एनी गुहा केस में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। तफ्तीश पुलिस की कहां तक पहुंची है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चांदनी चौक के स्पेशल एजेंट भीम सिंह भुल्लर जी। भुल्लर जी, तफ्तीश कहां तक पहुंची है? हाथ आपके अभी तक खाली हैं, सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर। देखिए, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और जिसने भी ये हरकत की है उस इंसान से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसने कोई बहादुरी का नहीं बल्कि बुज़दिली का काम किया और वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले हम उसे ढूंढ के ही रहेंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिला के रहेंगे। और हाँ, साथ ही साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस एसिड अटैक्स और ऐसे केसेस से रिलेटेड जितने भी इशू हैं उन सब के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर रही है जिसमें हम मुजरिम और गुनहगार को आजीवन कारावास दिलाने की अपील करने वाले हैं। किसी पर एसिड फेंकना सिर्फ उसका चेहरा और उसकी पहचान छीनना नहीं बल्कि उसकी जिंदगी और उसका वजूद छीन लेना है और ऐसे गुनहगार को सजा मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ क्राइम नहीं, पाप है, ज्यादती है और ऐसी ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब हमारा साथ दें क्योंकि अभी नहीं तो फिर कब। कितनी बक 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 करता है ना ये बुलशिट बोले। गट्टू, जल्दी से आओ खाने के लिए। एनी का मुजरिम अगर आकाश नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? दोनों कितनी अच्छी दोस्त है। कट्टू क्या कर रहा है? ये क्लाउन के कपड़े क्यों पहने हुए? खाने के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से चेंज कर। क्या कट्टू ही ना। ये कौन है? इसे कहीं देखा हुआ है।
जल्दी चेंज कर लिया? क्या चेंज कर लिया? हाँ, अभी ऊपर क्लाउन के कपड़ों में खड़ा था ना, इतनी जल्दी कैसे चेंज कर लिया? मैं क्लाउन की ड्रेस में? नहीं मासी, जो कुछ भी हो उसके बाद तो मैं क्लाउन की ड्रेस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आप कह रहे हो क्लाउन की ड्रेस? जिसने एनी पे केमिकल फेंका था। लेकिन ये है कौन? यहाँ क्या करने आया था?